राम राम जी। आज हम जपजी साहब जी की दूसरी पौड़ी की पवित्र शब्द की व्याख्या करेंगे। हुक्मी होन आकार हुक्म न गया जाए। तो इसमें गुरु नानक जी कहते हैं कि हुक्मी होन आकार कि परमात्मा जो है वो हुक्मी है, सबसे बड़ा हुक्मी वो है, उसका हुक्म सब पे चलता है। जैसे हमारे देश में लोकतंत्र है तो प्रधानमंत्री जी का हुक्म पूरे देश पे चलता है, लेकिन वो जो परमात्मा है वो सब ग्रह ब्रह्मांड सबसे ऊपर है, तो उसका हुक्म सब पे चलता है और उसके नियम, बनाए हुए नियम, उसके हुक्म की कोई अवहेलना नहीं कर सकता। तो जो कोई शासक होता है, कोई राजा है, कोई तानाशाह है या कोई लोकतंत्र का चुना हुआ प्रधानमंत्री है, उसके तो हुक्म की अवहेलना भी कोई कर सकता है और वो सजा से बच भी सकता है, लेकिन ना तो परमात्मा के हुक्म की अवहेलना हो सकती है और ना उसके कर्मों के जो विधान हैं उनके हिसाब से कोई कर्म फल से बच सकता है। तो गुरु नानक कहते हैं हुक्मी हो नाकार हुक्म न कहा जाए। जो परमात्मा है हुक्मी, उसके हुक्म से आकार हुआ है। आकार सिर्फ हमारे ब्रह्मांड का ही नहीं, जैसे हमारे ब्रह्मांड में नवग्रह हैं, सूर्य के आसपास प्रदक्षिणा करते हैं और हमारे ब्रह्मांड में कुछ ग्रह नक्षत्र तारे हैं, ऐसे अनेकों ब्रह्मांड हैं जो कि तो कई ब्रह्मांड हैं। गुरु नानक ने भी कहा आकाश आकाश लग पाताला पाताल, कि अनेकों आकाश हैं और अनेकों पाताल हैं। तो ये जो सारा प्रसार हुआ है ये एक परमात्मा के ही हुक्म से हुआ है। तो हुक्म ना किया जाए तो उस परमात्मा ने कितना प्रसारा किया हुआ है ये कहा ही नहीं जा सकता। जैसे वो परमात्मा अनंत है, विशाल है, वैसे ही उसके द्वारा किया हुआ हुक्म, उसके द्वारा की हुई रचना भी अनंत है, विशाल है। तो एक शब्द आता है गुरबानी में, महामाई ताकी है छाया, कि ये जो लोग माया में फंसे हुए हैं तो ये माया है क्या? तो गुरबानी कहती है कि ये परमात्मा की ही छाया है। जैसे कोई वृक्ष होता है तो अगर हम उस वृक्ष के नीचे विश्राम करें तो थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन हमारी भूख वृक्ष की छांव से तृप्त नहीं होती। उस भूख को मिटाने के लिए हमें उस वृक्ष के फलों को खाना पड़ेगा। तो जब हम उस वृक्ष के फलों को खाते हैं तब हमारी भूख मिट जाती है। जब तक हम उन फलों का सेवन नहीं करते तो हमें कुछ सुकून तो ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन पूरी शांति नहीं मिलेगी। तो वो वृक्ष की छाया भी कुछ देर के बाद गायब हो जाती है। सूर्य की स्थिति जब बदलती है तो वृक्ष की छाया भी बदल जाती है या खत्म हो जाती है, लेकिन वो परमात्मा रूपी वृक्ष इतना विशाल है कि ना तो वो परमात्मा रूपी वृक्ष किसी सूर्य से प्रभावित होता है और ना ही उसकी छाया कभी मिटती है। तो हम सिर्फ उस छाया से मिटने का यत्न कर सकते हैं। तो हमारे यत्नों से वो छाया नहीं मिटेगी, लेकिन उन यत्नों पे अगर परमात्मा द्रवित हो उठा, वो प्रसन्न हो गया कि ये जो मेरा बालक है ये काफ़ी समय से प्रयास कर रहा है मुझे प्राप्त करने का, तो ये उसकी बख्शिश है। जिसको भी परमात्मा मिला है, जिस भी संत को, उसने यही कहा है कि परमात्मा का मिलना उस परमात्मा की बख्शिश है, बाकी मेरी मेहनत में इतना दम नहीं था कि वो परमात्मा को प्रकट कर सकती। तो अगर तो मेरी मेहनत से, मेरे जप से, तप से परमात्मा मिल जाए तो मेरा जप तप तो मोल हो गया और परमात्मा उस मोल से छोटा हो गया, बड़ा नहीं हुआ। लेकिन ये जो जप तप नाम जप अभ्यास हम करते हैं, पूजा व्रत उपवास हम करते हैं, इससे क्या होता है, मन शुद्ध होता है और मन के शुद्ध होते ही परमात्मा प्रसन्न होके प्रकट हो जाता है। तो उसका प्रकट होना एक बख्शीश है और जो हमारी मेहनत है
वो सिर्फ उस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए है। जितनी ईमानदारी से हम मेहनत करेंगे उतना ही जल्दी वो परमात्मा प्रसन्न होगा। तो गुरु नानक कहते हैं, हुक्म हो नाकार हुक्म न कह जाई। हुक्म उस परमात्मा के हुक्म से आकार हुए हैं, ना तो उस परमात्मा का अंत पाया जा सकता है, ना ही उसके हुक्म का। और नासा वाले भी ये मानते हैं कि जो वेदों में लिखा था कि काफी ब्रह्मांड हैं, काफी खंड ब्रह्मांड हैं, वो बिल्कुल सत्य लिखा था। और गुरु नानक ने भी कहा था, आकाशा आकाश लख पाताला पाताल। तो इतने अनंत ब्रह्मांड हैं जिनकी हम गिनती ही नहीं कर सकते। तो वेदों का कथन और गुरबानी गुरु नानक का कथन बिल्कुल सत्य है। धन्यवाद।